So hello everyone, this is Paras and welcome to our YouTube channel, The English Coaching Classes. In previous lecture, we discussed about the decomposition reactions and a reactivity series of matter. Now we discuss about the displacement reactions. What do you mean by displacement reaction? Displacement, that means किसी भी चीज का displace होना, that is known as a displacement. Now, अब displacement reaction की definition क्या है देखो, those reactions in which element gets displaced with another compound, that is known as a displacement reactions. अब कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल ले ली बेटा, जनरल रिएक्शन देखो क्या आ गया, A प्लस BC। देखो मैंने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, एक मैंने कंपाउंड ले लिया, ठीक है बेटा। क्या होगा जब मैंने इसको रिएक्ट किया तो A जो B का C था वो A के पास चला गया, दैट इज नॉन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर A मोर रिएक्टिव होना चाहिए B से ज्यादा। A ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये A उसके आयन को पकड़ेगा या उसके साथ कंपाउंड बनाएगा, नहीं तो अदरवाइज अगर वो रिएक्टिव ज्यादा ना हुआ तो ये रिएक्शंस नहीं अकर हो पाएगी, ठीक है बेटा। अब जैसे कोई इसकी जनरल रिएक्शन दे लिए, एग्जांपल लेके रखते हैं कैसे, कोई भी एग्जांपल लो अपनी तरफ से जो मैं सही लग रही हो। जैसे मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम गैस। अब ये तो तुम्हारा एक्वस फॉर्म में, ये तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आओ बेटा, क्या था, तो मैग्नीशियम तुम्हारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। तो मैग्नीशियम के पास कौन चला जाएगा बेटा, सल्फेट चल जाएगा, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बन गया, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और कोई एग्जांपल लो, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट अगेन ले लिया, इसके अंदर मैंने जिंक डाल दिया, अगेन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर निकल गया, ओके बेटा। थर्ड लगाओ, कॉपर सल्फेट फिर ले लिया बेटा मैंने, इसके अंदर जब मैंने आयरन डाला तो ये डिस्प्लेस होगा अगेन, क्यों, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो यहाँ पर FeSO4 प्लस कॉपर। याद रखना बेटा, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू कलर का, और जो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो होता है ग्रीन कलर का। यह तुम्हें क्वेश्चन भी आएगा, व्हेन आयरन नेल इज डिस्प्लेस्ड या व्हेन आयरन नेल इज रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट देन व्हाट हैपन, तो तुमने क्या लिखना है, व्हेन आयरन नेल इज react with the copper sulfate which is in the blue color is then displaced and it forms a iron sulfate plus copper। अब जो तुम्हारा कॉपर होता है बेटा वो तुम्हें बता देता हूं, वो रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा आयरन कॉपर में और आयरन सल्फेट में। आयरन सल्फेट का जो कलर होता है बेटा वो ग्रीन कलर का होता है, दैट मीन्स तुम्हारा पहले कौन सा कलर था, ब्लू कलर का सोल्यूशन, अब क्या बन गया, ग्रीन कलर का सोल्यूशन। तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो चुकी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है बेटा। और कोई एग्जांपल लेनी है, और कोई एग्जांपल हो देखो बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी अच्छे से ले लेते हैं। जैसे कह दिया कि मैंने यहाँ पर कॉपर क्लोराइड ले लिया प्लस यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया। अगेन बेटा मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन तो Cl2 वहां पर चल जाएगा, तो उसने क्या बना लिया, MgCl2 प्लस कॉपर। तो ये अनदर रिएक्शन, अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस जो तुम अपनी तरफ से बना सकते हो, कोई भी लगा लो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, जिंक सल्फेट ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, पोटेशियम डाल दिया, तो ये क्या बनेगा बेटा, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर लेगा K2SO4 प्लस जिंक, बैलेंस कर लेना, ये तुम्हारा रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहां से हमें क्या शो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए इसको हम बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो थी तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट, बस वहां पर सिंगल था, अब यहां पर डबल, दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो दैट इज नॉन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब यहां पर डेफिनेशन का लिखिए, दोज रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स या एलिमेंट्स लिख सकते हैं यहां पर, एलिमेंट्स डिस्प्लेस by the exchange of ions to form compounds is known as or known as double displacement reaction. आप इसके देखो जनरल रिएक्शन देखो क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने देखा है ए बी को कंपाउंड ले लिया, मैंने इधर से बी सी डी कंपाउंड ले लिया, ठीक है बेटा। अब जो देखो ए होगा एलिमेंट वो डी को डिस्प्लेस करेगा और जो सी होगा वो बी को डिस्प्लेस करेगा, दैट मींस ए डी प्लस सी बी। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कैसे, कोई एग्जांपल हो बेटा, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, जब मैंने बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट को रिएक्ट किया तो अब यहां पर कौन सी रिएक्शन अकर होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा बेटा, जो बेरियम होगा वो सोडियम सल्फेट के सल्फेट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर लेगा, तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस Na किसको कर लेगा, Cl को, डेट मींस बन जाएगा 2NaCl। तो ये एक्वस फॉर्म में दो सोल्यूशन लिए थे, ये बन गया हमारा सॉलिड फॉर्म में और ये बन गया हमारा एक्वस फॉर्म में। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन होते क्या बेटा, फिर वही बात सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में। प्रेसिपिटेशंस वो होते हैं बेटा जब हम रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है, जो पानी में नहीं घुल पाता या डिसॉल्व नहीं हो पाता, दैट इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। और जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं दैट रिएक्शन इज नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब जैसे अब एग्जांपल देखो, बेरियम क्लोराइड विच इज इन द एक्वस फॉर्म, सोडियम सल्फेट विच इज इन द एक्वस फॉर्म, बेरियम सल्फेट विच इज इन द सॉलिड फॉर्म, दैट मींस ये डिसॉल्व नहीं हुआ, तो दैट मींस ये क्या है हमारे बेटा, प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी लिखते हैं बेटा, याद रखना। तो जो हमारे पीपीटी बनी है तो दैट मींस दिस रिएक्शन इज नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है बेटा। तो जहां पर तुम्हारे क्या बनेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जिसमें सॉलिड फॉर्म कह सकते हैं, दैट इज नोन एज अ precipitates and these reactions are known as a precipitation reactions or double displacement reaction. Okay बेटा, डन। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल तुम कर सकते हो अपनी तरफ से कोई भी लगा के। अब सेकंड एग्जांपल देखो क्या कहते हो, सेकंड टाइप है इसकी बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती क्या है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जब हमने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया, when acid reacts with base it forms salt plus water and this reaction is known as a neutralization reaction. कोई भी यहां पर मैंने एसिड ले लिया, देखो HCl एसिड ले लिया, बेस ले लिया मैंने सोडियम ऑक्साइड, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, Na किसको डिस्प्लेस करेगा, Cl को, और H करेगा OH को, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो यहां पर याद रखना जब भी तुम्हारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा वाटर निकलेगा ही निकलेगा। ओके बेटा, सॉल्ट तुम्हारा NaCl इज अ सॉल्ट फॉर्म, इसका कंपाउंड बना रहे हो सब्सटेंस सॉल्ट फॉर्म में है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और इसी के साथ तुम्हारा जो डबल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है वो भी यहाँ पर तुम्हारा खत्म हो चुका है। तो ये तुमने ध्यान रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट की जो तुम्हारे रिएक्शंस में तुम्हें जो डिस्क्रिप्शंस में बेटा तुम्हें मैं नोट भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, तुमने वहां पर अपने नोट्स अपने राइट डाउन कर लेने हैं। और जो भी तुम्हें अगर किसी को भी किसी भी चीज पे इंक्वायरी पूछनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके जवाब तुम्हें देंगे। और इसी के साथ तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है वो मैंने करवा दिया है, और मैंने तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में बता दिया है, तुम्हें वीडियोस में अपलोड कर दिए मैंने पहले ही, तो तुम उसको पहले अच्छी तरह से याद करो, तभी ये हमारे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो पाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।